Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. अदब अरबी की इस घंटी में पिछले दर्स के अंदर हम अल-क़िराअतुर रशीदा दूसरा जुज़ इसमें अल-मराकिब नामी दर्स पढ़ रहे थे और इसमें से इसका पहला हिस्सा या इसका जो शुरुआती भाग है इसको हमने पढ़ा था। आज हम यहाँ से जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे। अल-मराकिब यहाँ मैंने बता रहा हूँ कि मरकब की जमा मराकिब है और मराकिब से मुराद यानी कि मराकिब मरकब ऐसे हर उस सवारी को कहता है, किसी कोई भी सवारी हो उसको मरकब बोला जा सकता है क्योंकि ये रकीबा यरकबों से बना है, ज़र्फ़ है मरकबुन और उसी की जमा है मराकिबो। तो कोई भी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई मतलब मशीन वाली चीज़ हो, चाहे गाड़ी हो, कार, कुछ भी हो, जिस पर भी सवारी की जाए उसको मरकब बोला जाएगा। लेकिन इस दर्स के अंदर जो मराकिब है ये मराकिब से मुराद ले रहे हैं इसको, यानी कि ये जो कश्ती है इस कश्ती को मुराद ले रहे हैं अल-मरकब। और ये वाली जो है ये कश्ती ये मॉडर्न यानी कि अभी जो चलती है बाद के ज़माने की, और पहले जो कश्तियाँ चलती थीं वो इससे अलग होती थीं। उनके ऊपर ऐसे एक कपड़ा ऐसे तना होता था, बंधा होता था, जिस पे हवाएं लगती थी तो उसको क्या ले जाती थी, जैसे कि ये वाला है। तो ये पिछले ज़माने की कश्तियाँ हैं जो चलती थीं हवाओं के टकराने से, क्या है ये, फिर उसको जिस तरफ हवाएं जाती थीं उस तरफ चलती थी, यानी कि हवाओं के सहारे ये चलती। और ये वाली जो मॉडर्न है जो कि इंजन से चलती है। कश्तियों की जो अलग अलग किस्में हैं उसी के बारे में कलाम इन्होंने किया है और उसी के बारे में जो उसकी डिटेल्स हैं, कैसे चलती हैं, सारी चीज़ें इसमें क्या है बयान की गई हैं। पिछले हमने पढ़ा था पिछले दर्स के अंदर इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। आज जो हमें पढ़ना है सबसे पहले मैं उसकी इबारत पढ़ता हूँ। साहिब किताब कह रहे हैं वइज़ा कान अल-बहरु हाइजन माल अल-मरकबु मिन जंबिन इला जंबिन वलाकिन्नहु ला यग़तिसु इल्ला इज़ा सदम सख़रन वन्फ़तहत फ़ीही फ़तहतुन यदख़ुलु मिनहल माउ फ़यग़रक़ु। इसके बाद आगे कह रहे हैं वलिकुल्लि मरकबिन इस्मुन युअरफ़ु बिही व युसम्मा अर्रिजालु अल्लज़ीना यअमलूना फ़ीही मल्लाहीना व हुम अक़वियाउ जिद्दन लिअन्न हवा अल-बहरि क़ल्ल अन युमाथिलहु हवाउन फ़ी नक़ाइही व जौदतिही व रईसु हाउलाइल मल्लाहीना अर्रुब्बानु व हुवल हाकिमु फ़िस्सफ़ीनति यनफ़ुज़ु अम्रुहु फ़ी कुल्लि मन फ़ीहा हत्ता अर्रुक्काबी। यहाँ वाला इतना हिस्सा हम, ये जो पैराग्राफ है इतना हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसका मफ़हूम समझेंगे, इसके अंदर बातें क्या कही गई हैं, और उसके बाद जो नहवी या सरफ़ी अगर इस तरह के कुछ मसाइल आएंगे जानने की ज़रूरत होगी तो हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें कोई मुश्किल कलमा तो नहीं है। वइज़ा कान अल-बहरु हाइजन, हाइज के माने होता है जोश मारने वाला, हाइज। और ये जो हाइज है इसमें फ़ाइल है, ये इसका फ़ेल आता है हाजा यही जो, हाजा यही जो हाइज, इसमें फ़ाइल है यानी कि जोश मारने वाला। मालल मरकबो मिन जंबिन इला जंबिन, जंबुन के माने पहलू या जानिब, जमा जुनूब, मिन जंबिन इला जंबिन वलाकिन्नहु ला यग़तिसु, और गतस यग़तिसु के माने मैंने बताया था, इस पहले आया था नहीं आया था। गतस यग़तिसु माने होता है डूबना, वलाकिन्नहु ला यग़तिसु इल्ला इज़ा सदम सख़रन, सदमा का माना पहले आ गया था, मतलब ठोकर मारना, टक्कर मारना। सख़रन, सख़रुन की जमा सुख़ूरुन आती है और इसके माने होते हैं भारी पत्थर, चट्टान, या इस मानों में आता है। वन्फ़तहत फ़ीही फ़तहतुन, इन फ़तहत में जो फ़तह एक फ़तह आता है उसी फ़तह को हम, फ़तह के माने खोलना होता है, और उसी फ़तह को जब हम बाब इनफ़िआल में कर देंगे, इन फ़तह, इन फ़तह, इन फ़अला के वज़न पर है, तो ये बाब इनफ़िआल से है। और इनफ़िआल के माने जब इन फ़तह कहेंगे तो माने
इसका माने खुल जाएगा, यानी कि जैसे कहेंगे फतहतुल बाबा फन फतह, मैंने दरवाजे को खोला तो वो खुल गया। तो फतह के माने खोलना, इन फतह के माने खुलना, ये लाजिम है। तो वन फतहत फ़ीहि फतहतुन, फतहतुन माने सुराख, यदखुलु मिन्हा अलमाउ फयगरक़, गरिक़ यगरक़ माने होता है डूबना। वलिकुल्लि मरकबिन इस्मुन युअरफ़ु बिही वयुसम्मा अर्रिजालु अल्लज़ीना यअमलून फ़ीही मल्लाहीना, मल्लाहुन की जमा आएगी मल्लाहूना। और यहाँ पर जो है ये हालत एक नस्ब में है, मफ़ूल बिही है, इसलिए यहाँ जमा मुज़क्कर सालिम का इराब हालत नस्ब में या के साथ आता है, जैसा कि मालूम है। वहुम अक़वियाउ जिद्दन, वहुम हम किसमें मल्लाहुन, तो अक़वियुन की जमा है अक़वियाउ, यानी कि ताकतवर। वहुम अक़वियाउ जिद्दन, जिद्दन माने बहुत। लिअन्ना हवा अल बहरी क़ल्ला, क़ल्ला यक़िल्लु माने कम होना, बाब ज़रबा से ये भी है। क़ल्ला अन युमाथिलहु, माथला युमाथिलु यानी किसी के मिसल होना, किसी के जैसा होना। क़ल्ला अन युमाथिलहु हवाउन फ़ी नक़ाइही व जौदतिही, नक़ा माने होता है, ये लफ्ज़ पहले आ चुका है, मसदर है नक़ा, और इसके माना होता है सफाई सुथराई। जौदतुन माने क्वालिटी या उम्दगी। व रईस हाउला इल मल्लाहीना अर्रुब्बानु, रुब्बान यहाँ भी पहले ये लफ्ज़ आ चुका है, हमने वहाँ पर बताया था। ये रुब्बान आया नहीं आया, रुब्बान के माने ये इसमें शायद दर्स में आया है, ये रुब्बान कमा युरीदु रुब्बान। रुब्बान कहते हैं कैप्टन को, कप्तान या कैप्टन, जमा रबाबीन और रबाबीन तो दोनों आ जाएगी। वह हुवल हाकिमु फ़िस सफ़ीनति, हाकिम के माने जिसका हुक्म चलता हो, हुक्म देने वाला, हुकूमत करने वाला। तो वह हुआ अल हाकिमु फ़िस सफ़ीना, यानी कि कश्ती के अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं वो उसी के कंट्रोल में होती हैं, उसी वही कंट्रोल करता है, चाहे उस पर आदमी लोग हों या मशीनरी हो, सारी चीज़ें वही क्या है, तो मुराद है कि कश्ती में वही हाकिम होता है। यनफुज़ु अमरुहु नफ़ज़, यनफुज़ु माने होता है नाफिज होना, अमरुहु अमर माने हुक्म, फ़ी कुल्लि मन फ़ीहा हत्ता अर्रुकाबी, रुकाब ये राकिबुन की जमा है, जमा तकसीर, और जमा सालिम अगर हम लाएंगे तो राकिबुन की जमा आएगी राकिबूना, लेकिन जमा तकसीर आएगी रुकाबुन। तो राकिबुन वाहिद है, इसका माना पैसेंजर या सवारी करने वाला, जमा आएगी रुकाबुन। इसके मफ़हूम को एक बार हम देखते हैं, इसमें क्या बात बताई गई है। कह रहे हैं व इज़ा कान अल बहरु हाइजन, और जब समंदर जोश मारने वाला हो जाता है, यानी कि जब समंदर जोश मारता है उसमें काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो ये जोश मारना हो गया। पानी क्या है, लहरें काफ़ी ऊंचे नीचे होती हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, इदा का जवाब यहाँ पर है, इदा का या जो ये जुमला शर्त है उसका जो जुमला जवाब है, मालल मरकबु मिन जम्बिन इला जम्बिन, तो कश्ती माइल होती है एक तरफ से दूसरे तरफ, एक कभी इधर कभी उधर जो है कश्ती माइल होती है। यानी कि जब कश्ती चलती है पानी पर, लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची, तो कभी इधर कभी उधर कश्ती इस तरह से माइल होती है। तो क्या डूब जाती है इस तरह से? आगे करें नहीं, वलाकिन्नहु ला यग़तिसु, लेकिन वो, यानी हु की ज़मीर मरकब की तरफ जा रही है, लेकिन वो ला यग़तिसु डूबती नहीं है। हाँ, कब डूबती है? इल्ला इज़ा सदम सख़रन वनफ़तहत फ़ीहि फ़तहतुन, मगर ये कि जब ये सदमा ऐ सदमल मरकब व सख़रन, ये कश्ती किसी चट्टान को ठोकर मार दे। जैसे टाइटन जो शिप था, बहुत बड़ा जो टाइटन जहाज़ था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो क्या है, आइसबर्ग या बर्फ़ के बड़े से, मतलब जो चट्टान के मानने सॉलिड था, उससे जाकर टकरा गया था और उसके है डूब गया था। टाइटन जो सब अपनी सबसे बड़ा जहाज़ बना था जो है दुनिया के अंदर पाया जाने वाला, तकरीबन 1912 या 13 की बात है इस तरह से। और हकीकत ये है, कहानी है, इसकी कहानी मतलब मशहूर किताबों में पढ़ाई जाती है, उसमें मूवी भी बनी है टाइटन। तो टाइटन जो एक जहाज़ था बहुत बड़ा, वो जा रहा था, जिसको ब्रिटेन के लोगों ने बनाया था, और उस वक्त तक बनने वाला सबसे बड़ा जहाज़ था। उसके मालिक, उसको बनाने वाले ने कहा था, इंजीनियर ने, कि शायद अगर जो है रब भी इसको
डुबाना चाहे तो नहीं डुबा सकता। पहले ये सारी चीज़ें टाइटैनिक के बारे में, जो टाइटैनिक जहाज़ जो था उसको टाइटैनिक जहाज़ कहते हैं, तो टाइटैनिक जहाज़ के बारे में ये सारी डिटेल मौजूद हैं, फैक्ट्स कहाँ हकीकत मौजूद है। हकीकत में एक जहाज़ था जो किसी के साथ इस तरह से एक वाक़या पेश आया था और वो हादसे का शिकार हो गया था। ठीक ऐसे ही, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कहीं पे जा कर के किसी चट्टान को ठोकर मार दी थी, किसी बड़े चट्टान, वो चट्टान पत्थर का नहीं था, वो चट्टान बर्फ़ का था। तो यही ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मा अल मरकब मिन जंबिन इला जंब वलाकिन्नहु ला यक़तिस इल्ला इज़ा सदम सख़रन, मगर ये कि जब ये कश्ती किसी चट्टान को ठोकर मार दे, वनफ़तहत फ़ीहि फ़तहतुन, और फिर इस कश्ती के अंदर एक सुराख बन जाए, एक सुराख खुल जाए, यानी कि इस कश्ती के अंदर एक सुराख बन जाए, यदखुलु मिनहल माउ, जिससे क्या है पानी दाखिल होने लगे उस कश्ती के अंदर, फ़यग़रक़ु, तो ये कश्ती क्या है, फिर ये कश्ती डूब जाती है। तो कह रहे हैं कि जब जब समंदर जोश मारता है तो ये कश्ती एक जानिब से दूसरी जानिब मायल होती है, लेकिन ये डूबती नहीं है, मगर ये कि उस सूरत में जब ये कश्ती किसी चट्टान को ठोकर मार दे और उसमें सुराख पैदा हो जाए जिससे पानी उसमें दाखिल होने लगे, तो वहाँ पर ये कश्ती डूब जाती है। ये बात कश्ती के बारे में, ये बात जानकारी इन्होंने बताई है। इसके बाद आगे कह रहे हैं वलिकुल्लि मरकबिन इस्मुन युअरफ़ु बिही, और हर कश्ती का एक नाम होता है जिसके ज़रिए से वो पहचानी जाती है, यानी कि कश्तियों का जो शिप्स होते हैं उनके नाम होते हैं, जिससे क्या है वो, जैसे ट्रेनों के, हर ट्रेन के एक नाम होता है जिससे वो ट्रेन पहचानी जाती है, ऐसे कश्तियों के भी होता है, उसके नाम होते हैं, उससे क्या है वो कश्ती पहचानी जाती है। करके वलिकुल्लि मरकबिन इस्मुन युअरफ़ु बिही, और हर कश्ती के लिए एक नाम होता है जिस नाम के ज़रिए से वो कश्ती पहचानी जाती है। ये लफ्ज़ी माना हो तो हर कश्ती का एक नाम होता है जिस नाम से वो कश्ती जानी जाती है। व युसम्मा अर्रिजालु अल्लज़ीना यअमलूना फ़ीही, और वो लोग जो उसके अंदर काम करते हैं, यानी कि उस कश्ती के अंदर काम करते हैं, उनका क्या नाम दिया जाता है, मल्लाह, यानी कि मल्लाह कहते हैं, यानी कश्ती पर जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं उनको अरबी में मल्लाह कहते हैं। और मल्लाहुन की जमा आएगी मल्लाहुना, और यहाँ हालत नस्ब में है तो मल्लाहीन आएगा। वहुम अक़विया जिद्दन, और इन लोगों के बारे में, जो मल्लाह लोग हैं, इनके बारे में साहब किताब कह रहे हैं वहुम अक़विया जिद्दन, और ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इन जिस्मानी एतबार से सेहतमंद होते हैं, ताकतवर होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो जो हवा होती है, जो आबो हवा होती है समुंदर में, जब ये लोग चलते हैं तो वो साफ़ सुथरी आबो हवा उन्हें मिलती है। शहरों में जो आबो हवा रहती है उसमें बहुत सारी क्या है, गंदगी होती है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनकी साफ़ सुथरी आबो हवा जो है आदमी शहर में नहीं जी सकता, लेकिन जब समुंदर में होता है तो वहाँ पर उसको सारी चीज़ मिलती है, आज सही आबो हवा उसको वहाँ पर मिलती है। तो वही बात कह रहे हैं कि लिअन्न हवा अल-बहरी क़ल्ल अन युमाथिलहु हवाउन फ़ी नक़ाइही व जौदतिही, क्योंकि समंदर की हवा कम होता है कि उसके मानिंद हो कोई हवा, उसकी सफाई सुथराई में और उसकी उम्दगी में। कह रहे हैं कि समंदर की जो हवा है, क्योंकि समंदर की हवा कम ही होता है कि उस जैसे कोई और हवा हो उस समंदर की हवा की सफाई सुथराई में और उसकी उम्दगी में। तो इस तरह से बहुत कम ही पाया जाता है कि समंदर की जो हवा है उसके अंदर जो सफाई सुथराई है, उसकी जो क्वालिटी है, तो कोई और हवा जो है समुद्र के बाहर की, यानी कि खुश्की की हवा क्या है उसका उसके जैसे हो, बहुत कम ही होता है ऐसा, मतलब बहुत कम ही पाया जाता है कि किसी शहर में क्या है बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा मिले, या किसी ज़मीन के किसी हिस्से पर बहुत साफ़ सुथरी आबो हवा मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि समुद्र की आबो हवा होती है। तो इसी बात को इन्होंने बताया। कह रहे हैं कि वरईसु हाउलाइल मल्लाहीन अर्रुब्बानु, और इन मल्लाहों का सरदार रुब्बान होता है, और रुब्बान यानी कि कैप्टन या कप्तान, यानी कि इन मल्लाहों का सरदार कौन होता है, अर्रुब्बानो कैप्टन, यानी कि जो सारे मल्लाह, यानी कि जो सारे वर्कर होते हैं, जो जितने भी मतलब कश्ती पर जो लोग होते हैं जो कश्ती को चलाते हैं, तो उनमें से जो सबसे जो हेड होता है, जो सबसे बड़ा आदमी होता है, जो कि ऑर्डर जारी करता है और सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं,
तो उसको रुब्बान कहा जाता है, जिसको हम कप्तान भी कहते हैं या उसको कैप्टन भी कहते हैं। तो ये रुब्बान है। और रुब्बान के बारे में कहते हैं वह वल हाकिम फ़ी सफ़ीनत, और वो कश्ती के अंदर हाकिम होता है। जैसे एक हाकिम होता है किसी मुल्क में, तो उसका जो हुक्म होता है सारे लोग उसको क्या मानते हैं, तो कश्ती के अंदर गोया कि वो हाकिम है, यानी कि कश्ती के अंदर मौजूद जितने लोग हैं उन पर वो हुकूमत कर रहा है। तो कह रहे हैं कि कश्ती के अंदर वही, कश्ती के अंदर वो हाकिम होता है, यानी कि उसी का हुक्म चलता है। यनफुज़ु अम्रुहु, यनफुज़ु अम्रुहु फ़ी कुल्लि मन फ़ीहा, उसका हुक्म जारी होता है, लागू होता है। फ़ी कुल्लि मन फ़ीहा, उस कश्ती में मौजूद तमाम लोगों में, उस कश्ती में मौजूद तमाम लोगों में या तमाम लोगों के ऊपर क्या है, उसका हुक्म नाफिज होता है। यहाँ तक कि रुकाब, सवार लोगों पर भी, सवार लोगों के ऊपर भी क्या है, उसका हुक्म लागू होता है। यानी कि जैसे अगर कोई पैसेंजर का कोई पैसेंजर शिप है, तो उसके अंदर बहुत सारे सवार लोग होंगे, मतलब पैसेंजर होंगे बहुत सारे, जो उसमें तो एक उसमें पैसेंजर होते हैं, चाहे शिप हो चाहे क्या है एरोप्लेन हो या कि क्या है शिप हो, तो उसके अंदर क्या है एक पैसेंजर होते हैं। अगर वो पैसेंजर शिप है या पैसेंजर प्लेन है तो पैसेंजर हो गए, सवार लोग हो गए, मुसाफिर हो गए। और दूसरा एक वहाँ पर एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का, जो कि ये जैसे यहाँ पर मल्लाह है इसमें, और यहाँ उसमें जो होता है एयर होस्ट या एयर होस्टेस होते हैं जो कि एरोप्लेन में होते हैं। और एक होता है कप्तान या कैप्टन होता है जो कि सबका हेड होता है। तो ये जो कप्तान होता है, जो कैप्टन होता है, ये क्या होता है, इसका हुक्म नाफिज होता है कश्ती में जितने भी लोग क्या है, जैसे मतलब कश्ती या कि जहाज़ में जितने भी क्या है वर्कर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, और ऐसे ही जो सफ़र कर रहे हैं उन पर भी क्या है उसका हुक्म नाफिज होता है, जारी होता है, सारे लोग पर यकसा तौर पर। तो यही बात बता रहे हैं, यहाँ तक कि सवार लोगों पर भी क्या है उसका हुक्म जारी होता है। कुछ जुमले हम यहाँ पर देखते हैं, उसकी तरकीब करेंगे। बोले कुल्ल मरकबिन इस्मुन युअरफु बिही, इस जुमले को अगर हम देखें तो ये जुमला मुब्तदा ख़बर की इसमें तरकीब है। कैसे है, यहाँ पर दर हकीकत ख़बर मुक़द्दम है अपने मुब्तदा पर। कैसे है यहाँ पर हम देखते हैं। इस्म, यहाँ पर ये एक कलमा है जो कि मौसूफ़ है। इस्म यहाँ पर ये मुब्तदा है, इस्मुन युअरफु बिही, ये मुब्तदा मुअख्खर है, और इस्मुन ये मौसूफ़ है, और उसके बाद एक जुमला आया हुआ है युअरफु बिही, इस्मुन युअरफु बिही। तो युअरफु फ़िल मजूल है, और इसका जो नायब फ़ाइल है हुआ की ज़मीर है जो कि मरकब की तरफ लौट रही है, मरकब या कुल्ल मरकब की तरफ, और भी ही ज़ार मजरूर मुतालिक इसी युअरफु से। तो युअरफु जो ये पूरा का पूरा जो एक जुमला है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये सिफत बनेगी इस्म की, क्योंकि इस्म नकरा है और नकरा के बाद यहाँ पर ये वाक़ है एक जुमला, और जुमला का हुक्म नकरा का होता है। तो जब ये अगर एक कायदा है कि अलजुमल बादल मारिफ अहवाल बादल नकरात सिफ़ात, बार बार ये बात कहता हूँ तो याद होगा। तो ये जुमला नकरा के बाद है तो इसकी सिफत होगी, और ये मौसूफ़ हो जाएगा, ये सिफत हो जाएगी। तो मौसूफ़ और सिफत ये फिर मिल करके मुब्तदा हो जाएंगे, और मुब्तदा यहाँ पर मुअख्खर हो जाएंगे। लेकुल मरकबिन लाम हर्फ जर है, कुल यहाँ पर क्या है मुज़ाफ़ है, और मरकब मुज़ाफ़िल है। तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल ये मजरूर हो जाएगा। ये कुल क्या है, हकीकत यही कुल क्या है, ये मजरूर है लाम हर्फ जर का, और ये मुज़ाफ़ है और उसके माँ बात क्या है मुज़ाफ़िल है। इस तरह से जार मजरूर मुताल्लिक़ हो जाएगा यहाँ पर महज़ूफ़ एक मुनासिब कलमे से, इस्मुन युअरफु बिही काइनुन। तो यहाँ पर मानेंगे काइनुन, आमतौर पर जो माना जाता है काइनुन या मुस्तक़िरुन, तो यहाँ पर हम काइनुन मानेंगे, और काइनुन से ये लिकुल्ल मरकबिन मुताल्लिक़ हो जाएगा, और काइनुन क्या हो जाएगी फिर, ये काइनुन लिकुल्ल मरकब, ये ख़बर मुक़द्दम हो जाएगी। तो इस तरह से ये जुमला है, जिस जुमले की जो है जुमला इस्मिया है, जिसके अंदर एक जो मुब्तदा उसका है वह मुब्तदा मुअख्खर है, और उसकी जो ख़बर है वो ख़बर उस पर क्या है मुक़द्दम हो गई है। तो एक आसान सी तरकीब, वो यसम्मा अर्रिजालु अल्लज़ीना यज़मलूना फ़ीही मल्लाहीना, मल्लाहीना यहाँ पर जो है मंसूब है, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि मफ़ूल भी है, युसम्मा फ़ेल है, उसके बाद अर्रिजालु मौसूफ़ है, अल्लज़ीना यअमलूना फ़ीही ये मौसूल और सिला सिफत हो जाएगा अर्रिजाल की, और अर्रिजालु अल्लज़ीना यअमलूना फ़ीही ये नायब फ़ाइल हो जाएगा युसम्मा फ़ेल का, फ़ेल मजहूल का। मल्लाहीना मफ़ूल भी है जो कि पहले भी था, जिसको युसम्मा को जो है वो बनाने से पहले, यानी कि मजहूल बनाने से पहले जो था पहले ही बाकी है बस। यहाँ पर जो मारूफ़ था, तो इस सूरत में अर्रिजाल क्या है, अर्रिजाल अल्लज़ीना यअमलूना फ़ीही ये क्या बन रहा था, मफ़ूल अव्वल बन रहा था सम्मा का, और मल्लाहीना मफ़ूल सानी बन रहा था। लेकिन जब ये मजहूल बनाया गया तो ये मफ़ूल अव्वल जो था वो अब नायब फ़ाइल बन गया है, और मल्लाहीना यहाँ पर क्या है, ये
अपने असल ही पर क्या है, बना हुआ है। तो इस तरह से बातें मुकम्मल हुई इस दर्स के अंदर।